ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुरुवारकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि का पर्व 26 तारीख को आने वाला है और ये पूरे विश्व भर में अच्छे तरीके से और धूमधाम से मनाया जाता है शिवरात्रि का पर्व। और उसी के चलते हुए हम आज पहुंच चुके हैं जम्मू के लोकप्रिय प्रसिद्ध मंदिर ये आप शंभू मंदिर। इतना प्राचीन मंदिर हमारे जम्मू में है जो रूपनगर एरिया में पड़ता है और यहाँ पर भाई साहब हर बार अच्छा खासा मेला लगता है। तो हमने सोचा कि आपको यहाँ से रूबरू करवाएं आज के दिन और यहाँ के कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करें जो यहाँ पे हुआ था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं। कहते हैं जब जम्मू कश्मीर पर महाराणा प्रताप राज किया करते थे तब ये पूरा क्षेत्र जंगल था और इस जंगल के पास कुछ गुज्जर समुदाय के लोग डेरे में रहते थे। इनमें से एक परिवार की भूरे रंग की भैंस दूध देना बंद कर गई क्योंकि वो भैंस जंगल में आकर एक पत्थर के ऊपर सारा दूध स्वयं ही उड़ेल देती थी। लेकिन उस गुज्जर परिवार को लगा कि जंगल में कोई आकर चोरी छुपे उसकी गाय का सारा दूध निकाल लेता है। ऐसे में वो जब भैंस चराने के लिए जंगल में गए तो परिवार का मुखिया भैंस के पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा जंगल में एक पत्थर के पास आकर उसकी भैंस रुकी और अपना सारा दूध उस पे उड़ेल दिया। जब उसने वहां पर पास जाके देखा तो पत्थर के ऊपर दूध की एक भी बूंद नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि ये कोई पत्थर नहीं जिन या प्रेत है जो पत्थर के रूप में भैंस का सारा दूध पी जाता है। उसने उस पत्थर पर पत्थरों से वार किए लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़ता हुआ देखा उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पत्थर पर जोर से वार किया जिससे उस पत्थर का एक भाग टूट के अलग हो गया और पत्थर से रक्त बहने लगा। गुज्जर ने जैसे ही उस रक्त को देखा उसकी आंखों की रोशनी चली गई जबकि उसके डेरे में आग लग गई और सब कुछ जल के खाक हो गया। जैसे कैसे वो जंगल से अपने डेरे में पहुंचा और अपने परिवार वालों को वो बात सुनाई। परिवार ने भी डेरे में आग लगने की घटना के बारे में मुखिया को बताया। इस पर पूरा परिवार ये सोचने लगा कि उन पर कोई भूत प्रेत की आपदा आन पड़ी है और इसके इलाज के लिए तांत्रिकों के पास जाने लगे। लेकिन शिव प्रकोप से धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म हो गया। इस घटना की जानकारी महाराजा प्रताप सिंह को लगी। फिर खुद जंगल में उस पत्थर को देखने गए तो उन्होंने पत्थर को देखते ही जान लिया कि ये स्वयं भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। महाराजा ने जंगल से शिवलिंग को निकाल कर ले जाने और उनका भव्य मंदिर बनाने की ठानी। उन्होंने कुछ मजदूरों को शिवलिंग को जमीन से निकालने के लिए लगा दिया। मजदूर दिन भर शिवलिंग के आसपास खुदाई करते लेकिन उसकी गहराई के अंत नहीं पहुंच पाते। तो सभी मजदूरों ने ये बात महाराजा को बताई और राजा समझ गए कि भोलेनाथ लीला कर रहे हैं और वो इस स्थान से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर बनाकर उस पर छत डालने का विचार किया। तो उसी रात को महाराजा को सपना आया और भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। भगवान ने महाराजा से कहा कि हे राजन, क्यों व्यर्थ में मेरी चिंता करते हो? हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, पर हम जंगल के वासी हैं, हमें जंगल में ही रहने दो और हमारे ऊपर कभी भी छत डालने का प्रयास मत करना क्योंकि हम खुली छत के नीचे ही खुश हैं।